गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप पाठ 4 अमृतिम गंगा जलम पढ़ाने जा रहे हैं। दोपहर हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आगे का अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, संपूर्ण विश्वे एतादृशा पवित्र इतिव्रत कस्या अपि नद्या नास्ति यथा गंगाया, यानी संपूर्ण विश्व में गंगा जैसी पवित्र नदी और कोई नहीं है। यानी संपूर्ण विश्व में गंगा सबसे पवित्र नदी है। अतएव शास्त्रेषु ग्रंथेषु इतिहासेषु च गंगाया महत्त्वं प्रदिष्टं मुनिभिः शास्त्रकार इतिहासकारे च, यानी शास्त्रों में, ग्रंथों में, इतिहास में गंगा का महत्व प्रदर्शित है। सभी मुनि भी शास्त्रों में, इतिहासों में इसका वर्णन किया हुआ है। अस्या जलम न केवलम स्वच्छम अपितु पवित्रम अपि मान्यते, इस जल को न केवल स्वच्छ बल्कि पवित्र मानते हैं। अस्या जल एवं श्रवण मासे देवगृहस्थाय भगवते रावणेश्वराय शिवाय अपृणत कोटिसा जना, और सावन के महीने में देवघर में भी भगवान के यहाँ रावण भी शिव को, इस तरह हजारों लोग भी शिव को सावन के महीने में गंगा जल अर्पित करते हैं। प्रति शिवालय प्रायः गंगा जल नेव शिवार्चनम भवति, और हर शिवालय में गंगा जल से शिव की पूजा की जाती है। अन्येभ्यम देवेभ्यम अपि गंगा जलम अतीव रोचते, और सभी देवताओं को भी गंगा जल बहुत अधिक पसंद है। प्रति शुभ कार्य अपि गंगा जलस्य उपयोग जने श्रद्धाय कृते, हर शुभ कार्य में गंगा जल का उपयोग लोग श्रद्धा से करते हैं। गंगा जलम पूर्व अमृत तुलम मानते, इसमें गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है। अस्या एव जलेन राज्ञा सगरस्य पुत्राणाम उद्धारम अभवत्, और इसी जल से राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। इति शास्त्रेषु वर्णिता, यह शास्त्रों में वर्णित है। मृत्यु उपरांते येषां जनान् गंगा जले अस्थि विसर्जनं क्रियते ते मुक्ता भवन्ति इति अपि जनश्रुति, और मृत्यु के बाद गंगा जल में अस्थि विसर्जन करने से लोग मुक्त हो जाते हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं। अधुना अपि पंचमृतेषु गंगा जलम गण्यते, और पंचामृत में गंगा जल की भी गणना की जाती है। या गंगा एतादृशी महिति पवित्र चासी तस्या अधुना अति दुर्दशा अस्ति, और यह पवित्र पतित पावनी गंगा पवित्र, आज इसकी दुर्दशा बहुत अधिक देखने को मिलती है। अधुना तो गंगा विलोके प्रतिभावि यत् पापिनां पापम प्रक्षालयन्ति गंगा स्वयं मलिना अभवत्, आज पाप को नष्ट करने वाली, पाप को धोते धोते गंगा आज स्वयं मलिन हो गई है, मैली हो गई है। अधुना तो गंगा जलाति अस्वच्छम अपृश्यम च अभवत्, आज गंगा जल को हम अस्वच्छ देखते हैं, यानी आज वो गंगा जल स्वच्छ नहीं। अस्याम धरायां पूर्व नाना वर्णा मीना बहुविधा जलाचरा दीपा पुष्पाणि च दृश्यन्ते एव तस्यामेव धराया अधुना मानवानां पशूनां च सब मलमूत्राणि चित्यानि दृश्यन्ते, और आज इस जल में, इसकी धारा में बहुत सारे जीव जंतु, जलचर, दीप, पुष्पों को बहा दिया जाता है, और इसकी धारा में भी मानवों के शवों को और पशुओं के शवों को और मलमूत्र आदि भी बहा दिया जाता है। गंगाया एतादृशे दुर्दशाये मानवः ये पूर्ण रूपेण दूषण संति, गंगा की यह दुर्दशा का कारण सिर्फ मानव है। मानवः प्रकृति वरदान रूपिणी गंगा प्रदूषिते कुर्वन्ति, मानव ही प्रकृति की इस वरदान रूपी गंगा को प्रदूषित कर रहा है। अस्या स्नान मीनान अन्यान च जलचरान जना खदन्ति, लोग यहाँ पे जो स्थित हैं मछलियों को और अन्य जलचरण को मार कर खा जाते हैं। वस्तुतः मीना अन्य च जलचरा जलस्य अभूतपूर्व शुद्धिकरण कुर्वन्ति, क्योंकि वास्तव में जल को शुद्ध करने वाली यही मछलियाँ और जलचर होते हैं जो जल को शुद्ध बनाते हैं। एतेषाम् अभावेन जलस्य शुद्धिकरण न भवन्ति, और इनके अभाव के कारण इसलिए जल शुद्ध नहीं हो पा रहा है।
जना अस्य शवान् मलमूत्राणि च बाहयन्ति। और यहाँ पे लोग जो यहाँ के लोग लाशों को और मलमूत्रों को भी बहा देते हैं। बहुविधानां संयंत्रणां प्रदूषितानि अविष्ठानि अपि गंगाया एव प्रवाहन्ते। और कुछ लोग तो कारखानों का प्रदूषित अवशिष्ट पदार्थ भी गंगा में बहा देते हैं। यह तीव्र गत्या गंगा जल प्रदूषिता भवति। इससे गंगा जल बहुत तीव्रता से प्रदूषित हो रही है। न केवलम एतावत् मूर्खो जना अस्य एव स्वप्रसून स्नापयन्ति। और कुछ मूर्ख लोग तो यहाँ पर पशुओं को स्नान कराते हैं। अतएव जलचराणाम अभावेन प्रदूषित पदार्थानां च बहुबलेन गंगा निरंतरम मलिनतम भवति। और यहाँ मछलियों के अभाव से और प्रदूषित पदार्थों से गंगा निरंतर मलिन होती जा रही है। अस्यास्य अमृत तुल्यम जल विश्वत हो अववत। और इस तरह अमृत तुल्य जल विष के समान हो रहा है। अधुना तो अस्या जले बहुविधानां रोगाणां कीटाणां वर्षन्ति। और इसके कारण यह जल बहुत से रोगों और कीटाणुओं से भरा हो रहा है। अस्य जलस्य पानेन स्नानेन च बहुविधा रोगा भवन्ति। और इसी कारण इस जल में स्नान करने से बहुत सारे रोग होते हैं। आश्चर्य अस्ति यस् जना विषात् अपि अमृतम निश्चारयन्ति सौम्यतया किंतु अस्माभिः तो अमृतम गंगा जलम अपि विश्वत कृतम। आश्चर्य है कि यहाँ पर लोग जो अमृत समान गंगा जल है उसे विष बनाने में तुले हुए हैं। यदि वयं गंगा स्थित्या सुधारम इच्छाम तो स्व आचार विचारे च परिवर्तन नून कर्तव्यम। शाकाहारेण पवित्रचरणे गंगा च प्रति आदरम भावेन गंगा सुरक्षा भवितुं शक्नोति। यदि ऐसा ही चलता रहा, गंगा में सुधार न किया गया तो सभी के इसमें जो पवित्रता है वह धीरे धीरे चली जाएगी। इसीलिए सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसकी सुरक्षा करने के लिए तैयार हो जाएं, यानी इसके सुरक्षा के लिए हर एक व्यक्ति प्रयास करे। अस्माभिः जलचराणां रक्षा करणीया विशिष्टा च पदार्थ गंगाया न वाहिन्या। सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि यहाँ के जो जलचर हैं उसकी रक्षा करें, उसे मारे ना और अवशिष्ट पदार्थ गंगा में ना बहाएं। यदा सर्वे जना इमा प्रति जागरूकता भविष्यति तवे गंगा नूने पूर्वतः पापहारिणी भविष्यति। यदि सभी लोग इसके लिए जागरूक हो जाएं, इसकी रक्षा करें तो गंगा पहले की तरह पापहारिणी गंगा बन जाएगी। स्वदेशस्य सभ्यता संस्कृति च रक्षण गंगा रक्षा आवश्यक अस्ति। हमारे देश में सभ्यता संस्कृति और गंगा की रक्षा करना आवश्यक है। अतएव अस्माभिः सर्वतोभावेन गंगा सुरक्षा संरक्षा च करणीय। अतएव हमें भी सभी लोगों को गंगा की सुरक्षा और उसकी संरक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आज जो गंगा मलिन हो रही है सिर्फ मनुष्यों के कारण ही। इसमें यदि हम सभी लोग जागरूक हो जाएं, उसमें सब ना बहाएं, पशुओं के, मानवों के मल मूत्र आदि और फल फूल जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है, दीप पुष्प, ये सब ना बहाएं, उसकी सुरक्षा करें। कारखानों का अवशिष्ट पदार्थ न डालें नदी में। तो ये सब यदि हम बचाव करना चाहें तो कर सकते हैं और करें तो हमारी गंगा पहले की तरह पाप नाशनी और पूर्ण रूप से शुद्ध अमृत के समान वापस बन जाएगी। तो हमारा कर्तव्य है बच्चों कि हम गंगा की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें और उसकी सुरक्षा के बारे में हमेशा सोचते रहें। तो बच्चों इस कहानी का सार आप अपने शब्दों में लिखिएगा कि गंगा कैसी थी और अब कैसी हो गई है और इसके लिए हमें इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये हमें लिखकर सेंड करेंगे। धन्यवाद।